भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवा क्रिकेट टेस्ट मैच आज से एजबेस्टन बर्मिंघम में खेला जाएगा। जहां तक रांची की बात है, आप मौसम देख सकते हैं, बारिश हो रही है, आसमान पे बादल हैं और चूंकि मैच इंग्लैंड में हो रहा है तो वहां पर भी बारिश की संभावना रहती है। और ये जो आप छाता देख रहे हैं हमारे सहयोगी प्रोजेश के हाथों में, आज स्टेडियम में बहुत से लोगों के हाथों में आप देखने जा रहे हैं। इस तरह से छाताओं का कुछ कुछ माहौल बिल्कुल ऐसा हो, ये तो लोग नहीं चाहेंगे कि बारिश इतनी हो कि मैच ना हो सके, लेकिन आपको बता दूं कि 36% चांस है कि बारिश होगी। और इंग्लैंड में टेस्ट मैच के दौरान बारिश होना कोई अजूबा नहीं है, ऐसा अक्सर होता रहता है। अब हम बात करें प्रोजेश मैच के ऊपर। बिल्कुल, मौसम आप देख रहे हैं, ये रांची का मौसम है, हम एजबेस्टन में नहीं है, बर्मिंघम में नहीं है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा मौसम इंग्लैंड में देखने को मिलता है। हालांकि बारिश की संभावना आज जहां तक है वो थोड़ी कम है, लेकिन क्लाउडी रहने वाला है। जी बिल्कुल। और जब क्लाउडी वेदर होता है तो बल्लेबाजी करना कितना मुश्किल होता है ये सभी जानते हैं। और इंग्लैंड में इसलिए कहा गया है कि वहाँ पर कभी भी बारिश हो सकती है, क्लाउड हमेशा रहता है, तो गेंद स्विंग ज़्यादा करती है, इसलिए बल्लेबाज को ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ खेलना चाहिए। तो हम लोग भी अब मैच की ओर अपना कंसंट्रेशन लेकर चलते हैं। बल्लेबाजी तो नहीं कर रहे हम लोग, लेकिन इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और इसकी ओर आते हैं तो बेहतर होगा कि हम अंदर चलें, नहीं तो बारिश में हम भीग भी सकते हैं। तो प्रोजेश, एक अगर हम बात करें, पहले आप छाता बंद कर लें, तो अगर हम लोग बात करें प्रोजेश की जो आज टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो ये जो टेस्ट मैच है, आप ये जो सीरीज चल रही है, ये पांचवा क्रिकेट टेस्ट मैच है। अगर जो लोग ये सोच रहे हैं कि आज तो पहला टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं, इसको पांचवा क्यों कह रहे हैं, तो उनको हम ये बता दें कि ये पांचवा टेस्ट मैच है जो लास्ट ईयर 2021 में भारतीय टीम इंग्लैंड दौरे पे गई थी, तो उस वक्त सिर्फ 4 टेस्ट मैच हो सके थे और पांचवा टेस्ट मैच कोविड-19 की वजह से पोस्टपोन करना पड़ा था। तो वो जो एक टेस्ट मैच बचा हुआ था, वो टेस्ट मैच आज से शुरू होने जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबली आप कह सकते हैं कि टेस्ट हिस्ट्री की ये सबसे लंबी सीरीज होगी। पिछला टेस्ट मैच सितंबर 6, 2021 के आसपास हुआ था। लगभग अगर हम कहें तो 300 दिनों का जो है वो फासला होने जा रहा है, 297 दिनों एग्जैक्टली अगर कहें तो 297 दिनों के बाद ये टेस्ट मैच खेला जाएगा और आज सीरीज का होगा। कोविड-19 की वजह से पिछला टेस्ट मैच नहीं हो पाया था, पिछले साल पांचवा टेस्ट मैच, और कोविड-19 की ही वजह से इस बार रोहित शर्मा जो कि भारतीय टीम के नियमित कप्तान हैं, आज कप्तानी नहीं कर रहे हैं, वो कोविड पॉजिटिव हैं। कल उनका टेस्ट किया गया था, वो फिर से पॉजिटिव निकले और इसके बाद तय हुआ कि बुमराह नए कप्तान बनेंगे। जसप्रीत बुमराह, बूम बूम बुमराह टीम इंडिया की कप्तानी करने जा रहे हैं। क्या लगता है प्रोजेश? जी बिल्कुल, एक नया चैलेंज है जसप्रीत बुमराह के पास। इंडियन टीम की कप्तानी करना हर किसी के लिए एक सपने जैसा है, एक गर्व की बात है और जसप्रीत बुमराह भी चाहेंगे कि अपने पहले टेस्ट मैच में इंडियन टीम को जीत दिलाएं। और बुमराह के बारे में क्या कहना, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है अभी तक वर्ल्ड क्रिकेट में, फिलहाल के लिए तो हम कह ही सकते हैं। और जिस तरह का परफॉर्मेंस बुमराह से आशा की जा रही है इंडियन टीम से, वो आज इंडियन टीम को लीड कर रहे हैं। साथ में उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि किस तरह से वो लीड करते हैं और अपनी गेंदबाजी में भी क्या प्रदर्शन करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उनको समझ लीजिए कि एक फ्रंट से अपने आप को जी हाँ, उनकी बॉलिंग पर तो किसी को कोई संदेह रहा ही नहीं है। जब से वो आए हैं लगातार अच्छी गेंदबाजी करते रहे हैं। और मुझे याद है प्रोजेश, आप भी क्रिकेट को फॉलो करते हैं बहुत कीनली, तो जब बुमराह आए थे तो उनका जो वो ऑकवर्ड एक्शन था और लोग कहते थे कि हाँ ये नहीं चल पाएंगे, या इन पर एक ठप्पा भी लग गया था कि ये लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट के बॉलर हैं। और फिर दक्षिण अफ्रीका में इनका डेब्यू हुआ आज से 5-6 साल बाद, पहले 2016 में, और वहाँ के बाद आज 2022 में वो टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। गेंदबाज के तौर पे आपने बताया और उसमें किसी को कोई शक भी नहीं है उनकी एबिलिटी पे, लेकिन बतौर कप्तान जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि बतौर कप्तान उनके लिए ये पहला असाइनमेंट है और पहला ही असाइनमेंट जो है वो टेस्ट मैच में मिला है। और दिलचस्प जवाब कल बुमराह ने दिया जब पीसी हो रहा था और उनसे पूछा गया था कि आपने तो अब तक कप्तानी की नहीं और आपको कप्तानी भी मिली तो सीधे टेस्ट मैच में।
तो इस पे आप क्या कहेंगे? तो ब्रजेश, उनका जवाब था कि उन्होंने बहुत सारे कप्तानों से बात की है और उसमें से एक नाम किसका लिया पता है? किसका? MS धोनी। तो अपने MS धोनी की बात की और उन्होंने कहा कि धोनी ने मुझे बताया कि जब मैं कप्तान बना था, यानी कि धोनी जब कप्तान बने थे, तो उससे पहले उन्हें भी कप्तानी का कोई अनुभव नहीं था, उन्होंने भी कहीं कप्तानी नहीं की थी। तो ये बुमराह के कॉन्फिडेंस को कितना बढ़ा दिया होगा एज ए कैप्टन कि वो फील्ड पे उतरने जा रहे हैं, यह बड़ी बात है। उन्होंने ये भी एक अच्छी बात कही है कि सीनियर खिलाड़ी हैं, रोहित शर्मा कोविड से ग्रसित हैं, बावजूद इसके वीडियो कॉन्फ्रेंस पे उनसे बातचीत हुई है। विराट कोहली वहां पर रहेंगे उनकी मदद के लिए, अन्य सीनियर खिलाड़ी हैं जो उनकी मदद करेंगे। तो कप्तान के तौर पे उनका जो माइंडसेट है, और बुमराह की ये खासियत है कि उनका जो माइंडसेट रहता है ना, वो बहुत साफ रहता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमको लगता है कि भारतीय टीम जो है उनकी कप्तानी में बेहतर प्रदर्शन करेगी। हालांकि इंग्लैंड में आप ये भी जानते हैं कि कंडीशन जो होता है वो बिल्कुल आसान नहीं होता, तो वहां बल्लेबाजी करना बहुत मुश्किल है। इवन तो गेंदबाजी करना भी आसान नहीं है, क्योंकि आप स्विंग को कंट्रोल कर पाते हैं या नहीं ये देखना होगा। लेकिन भारत के लिए अच्छी बात ये है कि बुमराह और शमी, जो भारत के दो बेस्ट बॉलर हैं, फास्ट बॉलर हैं, वो दोनों यहाँ पर हैं। अब तीसरा बॉलर वो किसे लेके जाते हैं? एक शार्दुल ठाकुर हो सकते हैं और सिराज, और मुझे लगता है उमेश यादव में से किसी एक का सिलेक्शन हो सकता है। तो गेंदबाजी का डिपार्टमेंट लगभग क्लियर लग रहा है। स्पिन की अगर हम बात करें तो जो फॉर्मेट लग रहा है मुझे, वो 4 तेज गेंदबाज, चूंकि बर्मिंघम का विकेट है, स्विंग बॉलिंग को सपोर्ट करेगा, तो 4 तेज गेंदबाज और 1 स्पिनर। तो स्पिनर कौन? जडेजा, अश्विन? हमको लगता है अश्विन। कि अश्विन फॉर्म में भी है, विकेट भी ले रहे हैं और हर तरह के फॉर्म के एटमॉस्फेयर में वो खेल चुके हैं। उनके पास एक्सपीरियंस है, 400 से ज़्यादा विकेट ले चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के गेंदबाज को ही प्रीफर करना चाहिए टेस्ट मैच के लिए खास करके, और वो बैटिंग भी अच्छा कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। दूसरी तरफ अगर थोड़ा बल्लेबाजी डेप्थ की ओर जाएं, और जब पिछले दौरे की हम बात करें, जब भारतीय टीम इंग्लैंड के दौरे पे थी, जो कि सीरीज पूरी नहीं हो सकी थी, उस दौरान जडेजा को प्रेफर किया था विराट कोहली ने अश्विन के ऊपर। देखना है, अब नए कप्तान हैं बुमराह, नए कोच हैं, अब रवि शास्त्री नहीं है और अब कोच जो है राहुल द्रविड़ हैं। एक और दिलचस्प बात हुई है इस सीरीज की हम बात करें ब्रजेश, तो पिछली बार इंग्लैंड के कप्तान थे जो रूट और भारत के कप्तान थे विराट कोहली इसी सीरीज में, जो कि 1 साल पहले 297 दिन पहले चौथा टेस्ट मैच खत्म हुआ था। और आज जब 297 दिनों के बाद ये 5वां क्रिकेट टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, तो भारत के कप्तान हैं जसप्रीत बुमराह और इंग्लैंड के कप्तान हैं बेन स्टोक्स। तो कप्तान बदल गए हैं। कोच की बात करें तो रवि शास्त्री कोच थे, अब राहुल द्रविड़ कोच हैं। और अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो पॉल कॉलिंगवुड कोच थे और अब ब्रेंडन मैकलम। तो इस तरह से आप देखें तो कोच बदल चुका, सपोर्ट स्टाफ आपके अलग हो चुके हैं। तो एक दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। भारतीय बल्लेबाजों की बहुत कड़ी परीक्षा है, क्योंकि जो टीम अनाउंस किया है इंग्लैंड ने, आप देखेंगे कि एंडरसन और ब्रॉड दोनों हैं। और जो दर्शक हमें अभी देख रहे हैं उन्हें हम बता दें कि ये दोनों वो गेंदबाज है, या ये जोड़ी वो जोड़ी है जिसने टेस्ट क्रिकेट में 1200 विकेट लिए हैं। 1200। आप समझ सकते हैं कि उनकी जोड़ी कितनी एक्सपीरियंस्ड है। 651 टेस्ट विकेट एंडरसन के नाम है, 549 टेस्ट विकेट स्टुअर्ट ब्रॉड के नाम है। तो इस जोड़ी का सामना किस तरह से करेंगे भारतीय बल्लेबाज? देखिए, अब तक की सबसे सफल जोड़ी कह सकते हैं, क्योंकि जेम्स एंडरसन अभी तक के जो तेज गेंदबाजी में सबसे ज़्यादा विकेट ले चुके हैं, सबसे ज़्यादा मैचेस खेल चुके हैं। तो निश्चित रूप से उन्हें एक फ़ायदा मिलेगा, इतने एक्सपीरियंस बॉलर उनके साथ हैं, दोनों स्विंग कराने में माहिर हैं। और इंग्लैंड का जो एटमॉस्फेयर है उनको काफ़ी सूट भी करता है। उस अंदाज से इंडियन टीम के पास, एक इंडियन बैट्समैन के पास एक कड़ी चुनौती होगी कि किस तरह से उन्हें फेस करना है, कब हमें अटैक करना है, कब डिफेंस करना है। लेकिन इंडियन टीम के पास एक प्लस पॉइंट है, चेतेश्वर पुजारा अभी इंग्लैंड में काउंटी मैच खेल रहे थे और हमने देखा कि उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है काउंटी मैचों के दौरान। तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा इंडियन टीम के हिसाब से। आपने चेतेश्वर पुजारा की बात निकाल दी, तो अब अगला सवाल आपके लिए भी तैयार है। आप चेतेश्वर, चूंकि आप जान रहे हैं कि केएल राहुल नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, मयंक अग्रवाल को कवर के तौर पे भेजा गया है। लेकिन लगता है कि मयंक अग्रवाल पारी की शुरुआत करेंगे, शुभमन गिल तो एक होंगे। जो दूसरे ओपनिंग बैट्समैन की अगर हम बात करें तो वो मयंक अग्रवाल होंगे
चेतेश्वर पुजारा होंगे, इनका भी नाम आ रहा है, या भरत होंगे जिन्होंने की अभी जो प्रैक्टिस मैच हुआ उसमें बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, क्या लगता है? बिल्कुल मुझे लगता है कि भरत ही होंगे, क्योंकि भरत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। इससे पहले मैचों में भी हमने देखा, इंडिया में भी जो मैच हुए थे तो भरत ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। तो एक यंग प्लेयर है, उन्हें कॉन्फिडेंस मिलता है अगर मौका मिलता है। मयंक अग्रवाल अभी हमने देखा कि आईपीएल में भी आउट ऑफ फॉर्म रहे हैं, तो एक अच्छा मौका है एक इंडियन टीम के पास भी कि नए एक बैट्समैन को मौका मिले जो कि कॉन्फिडेंस से भरपूर है और वो अपना परफॉर्मेंस करके दिखाए। भरत के पास भी एक बहुत बड़ी चुनौती है इस। तो देखना शिखर भरत इस मौके का फायदा उठा पाते हैं या नहीं, अगर उनको मिलता है तब तो क्या वो आज डेब्यू करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। बीच में हम श्रेयस अय्यर पे आते हैं, अगर शिखर भरत ओपन करते हैं और चेतेश्वर उमा बिहारी को मौका मिलना चाहिए श्रेयस अय्यर की जगह पे। कोई भारतीय टीम की बात, और अब हम आते हैं जो एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है क्रिकेट में, आप उसे इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इंग्लैंड की जो टीम है वो न्यूजीलैंड का वाइट वॉश करके वापस आ रही है 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में, और भारतीय टीम यहाँ पर उसके सामने है। तो इन सारी चीज़ों का कितना इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है इस 5वें और डिसाइडिंग टेस्ट मैच में? इंग्लैंड की टीम अपने होम ग्राउंड पर खेल रही है तो उनको एक एडवांटेज तो है ही, साथ में इंग्लैंड की टीम अभी काफ़ी अच्छे लय में है। हमने अभी देखा कि न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम को उन्होंने बुरी तरह से पराजित किया है, तो इसका एक साइकोलॉजिकल प्रेशर तो इंडियन टीम पे रहेगा ही। और इंग्लैंड का मनोवैज्ञानिक जो लाभ इंग्लैंड को मिलना तय है, एक तो वो अपने होम ग्राउंड पे खेल रही है, साथ में इस तरह से जीत कर आई है, तो एक एडवांटेज इंग्लैंड के पास है। तो एडवांटेज इंग्लैंड के पास है, ये प्रोजेश कह रहे हैं। लेकिन एक जो इसका एक मनोवैज्ञानिक एस्पेक्ट, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो ये भी हम देखें कि सीरीज में भारतीय टीम 2-1 से लीड कर रही है, 1 के मुकाबले 2 टेस्ट मैच से, मतलब सीरीज में बढ़त पर भारत है। अगर ये टेस्ट मैच ड्रॉ होता है, जो बारिश हमने आपको शुरू में दिखाई है, अगर वो ज्यादा हो गई तो कहीं ये टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया तो भी सीरीज भारत के पास रहेगा, और अगर ये टेस्ट मैच भारतीय टीम जीतती है तब तो सीरीज पर उसका कब्जा होना ही होना है। तो इंग्लैंड के ऊपर भी एक मनोवैज्ञानिक दबाव है, क्योंकि ये उनके लिए भी डू और डाई सिचुएशन है। बिल्कुल, और ये टेस्ट चैंपियनशिप का भी हिस्सा है, इसके पॉइंट्स भी मिलेंगे, टेस्ट चैंपियनशिप में ऐड होंगे। तो इंग्लैंड भी किसी न किसी तरह चाहेगी कि हम ये टेस्ट मैच जीतकर अपने आप को और ऊपर की ओर ले जाएं, तो इंडियन टीम भी किसी कीमत पे भी इस मैच को छोड़ना नहीं चाहेगी। विराट कोहली एक अहम खिलाड़ी है इंडियन टीम के पास जो कि आउट ऑफ फॉर्म है, वो भी अपने आप को प्रूव करना चाहेंगे इंग्लैंड के सिचुएशन पे कि हाँ हम कुछ दिन से आउट ऑफ फॉर्म थे। लेकिन ब्रजेश, मैंने जानबूझ के विराट कोहली पे बात नहीं की, हम लोग अक्सर बात करते हैं और उनका 71वां शतक जो है वो नहीं आ रहा है, तो हम इसलिए बात उन पर न करें और उम्मीद करें कि वो शतक लगाएं, ताकि उनका शतक लगाना उन पे बात करने से ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। बिल्कुल, जिस तरह से विराट हमारे टीम के अहम खिलाड़ी हैं, तो उनका अच्छा परफॉर्मेंस करना इंडियन टीम को भी काफ़ी बूस्ट करेगा और इंडियन टीम के जीत में एक अहम कड़ी भी साबित हो सकती है। ये बात ब्रजेश ने कही है, और क्या होगा टेस्ट मैच में अभी तो किसी को पता नहीं। और मैं अगर अपनी दाहिनी तरफ देखूं तो करिश्मा हमारी रिपोर्टर बैठी हुई है, और कितना क्रिकेट समझती है ये तो ये जानती होंगी, लेकिन भारत या इंग्लैंड? भारत ऑब्वियसली। करिश्मा ने भारत का, प्रोजेश को एडवांटेज जो है वो लग रहा है इंग्लैंड। हमारे कैमरामैन है विकास बताइए, भारत या इंग्लैंड? भारत। ये कैमरे के पीछे से ही रहते हैं, पीछे से ही उन्होंने कहा कि भारत। तो अब जानते हैं लोगों के दिलों में भारत बसता है, और हम सब चाहते हैं कि भारत ये टेस्ट मैच जीते और सीरीज पर कब्जा जमाए अच्छे तरीके से। बुमराह की एक ड्रीम शुरुआत हो, ढेरों शुभकामनाएं जसप्रीत बुमराह और उनकी पूरी टीम को। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 22 को, पूरे टेस्ट मैच पर हमारी नजर बनी रहेगी।